हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले जो 2.1 और 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है हम वो कवर करेंगे इसमें। तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में है जो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टर्म्स क्या होती हैं। टर्म होती है, जैसे हमने लिख दिया 3x, ये एक टर्म है जिसमें हमें एक न्यूमेरिकल पार्ट जैसे 1 2 3 4 काउंटिंग होती है, न्यूमेरिकल पार्ट होगा और एक वेरिएबल होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये होती है टर्म्स। उसके बाद होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बेसिकली एक चेन होती है, किसकी? टर्म्स की चेन होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3x + 6, यहाँ पे लिख दिया x² + 4x + 3। एक सीक्वेंस में जो नंबर लिखा होता है ना, वो होते हैं पोलिनोमियल्स। अब हमें इसमें करना है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले मोनोमियल्स, सिंगल टर्म वाले, जिसमें 23 आ गया, 4y आ गया, 3x आ गया, कुछ भी ले सकते हैं हम, लेकिन वो सिंगल टर्म में होने चाहिए। फिर है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स होते हैं 2 टर्म वाले, जैसे 3x + 6 हो गया, 4z - 5 हो गया, ये होते हैं हमारे बाइनोमियल्स। फिर होते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स 3 टर्म वाले, जिसमें x² + 4x + 3, मतलब जो हाईएस्ट पावर होगी वो पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे कम वाली, और फिर जो कांस्टेंट टर्म होती है वो। तो ये x² + 4x + 3 हो गया। और एक और एग्जांपल है x² + x + 1 हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हैं। उसके बाद जो इसमें आता है वो आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। डिग्री का मतलब ये है किसी भी वेरिएबल, मतलब किसी भी टर्म में, पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री हमें देखनी है। जैसे लीनियर है, लीनियर में ये आ गया हमारा 4x + 7। इसकी जो x की वेरिएबल की हमें पावर देखनी है, x की जो पावर है वो 1 है, तो ये लीनियर है। जिसकी भी पावर 1 होगी वो लीनियर डिग्री वाला पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक में क्या हो? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वेरिएबल की, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में काउंट होगा। नेक्स्ट है क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है 3। जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 होगी वो क्यूबिक में काउंट होगा। उसके बाद आता है हमारा जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है? जैसे ये हमने एक एक्सप्रेशन लिया है, ये एक्सप्रेशन हमने लिख दी, इसमें हमें क्या करना है? ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं इस एक्सप्रेशन के। तो जो हमने p(x) लिया है उसकी जगह हम क्या करेंगे? x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 0 हमने पुट कर दिया इसमें, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो आया 1। तो जीरोज़ ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ 1। मतलब हमें जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको हमने 0 के, उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमने 0 पुट करके देखनी है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा जीरोज़ ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो इसका जो आया वो 1 आया है। इस मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में और सेकंड एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो इतना ही था। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें बताना है इनमें से कौन सा वेरिएबल जो है, कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में और कौन सा नहीं है, और हमें उनका आंसर भी देना। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 4x² - 3x + 7। तो ये एक हमारा पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में। कैसे है? वेरिएबल हमारे पास x ही है, और ये पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी जो पावर है वो होल नंबर में है, कंप्लीट नंबर में है, 2 है, 3। अभी मैंने डिग्रीज भी बताई थी आपको। ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका आंसर यस आएगा। यस, पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। नेक्स्ट है y² + √2। इसका भी हम देखेंगे वन वेरिएबल वाली जो टर्म है हमने y ली है यहाँ पे, और इसकी जो पावर है वो होल नंबर है, तो इसका भी आंसर जो आएगा यही आएगा। यस, पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, ये कंप्लीट है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है √3√t + t√2। तो यहाँ पे जो है इनकी पावर्स जो है वो होल नंबर में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो आएगा, ये बेसिकली रूट में है, तो रूट की जो पावर होती है वो होल नंबर में नहीं आती है, इसलिए नो, पावर ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट होल नंबर। अब यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन में है, यहाँ पे भी इनकी जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शन में आएंगी, तो यहाँ पे भी जो है नो, पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट होल नंबर। नेक्स्ट ई पार्ट है, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। अब हमें तो वेरिएबल चाहिए था, वन वेरिएबल चाहिए था, तो यहाँ पे तो 3 है, तो इसका आंसर जो आएगा वो यही आएगा। नो, देयर आर 3 वेरिएबल्स इन दिस एक्सप्रेशन।
क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये यहाँ पे हमें सिर्फ कोफिशिएंट बताने हैं एक्स स्क्वेयर के, इन टर्म्स में जो एक्स स्क्वेयर गिवन है ना उनके कोफिशिएंट्स बताने हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे ये वाली फर्स्ट टर्म है 2 + एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, यहाँ पे हम देखेंगे एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है, तो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है इसमें 1 आया। यहाँ पे जो है 2 माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब है तो ये -1 आएगा। यहाँ पर साइन का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव साथ में है तो हम -1 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की जो कोफिशिएंट है वो है π/2 जो एक्स स्क्वेयर के साथ है। नेक्स्ट में हमें एक्स स्क्वेयर ही नहीं गिवन है और बेसिकली हमसे पूछा तो एक्स स्क्वेयर का है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर तो है ही नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। नेक्स्ट थर्ड है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब हमें एग्जांपल देनी है जो बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल हो जिसकी डिग्री 100 हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल डिग्री ऑफ 35, एक्स की पावर हमने 35 लिख दी, प्लस में 7 लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। और एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल डिग्री 100 इक्वल टू में 2x की पावर 100। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, वन टर्म, और बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म, तो एक ये है एक ये है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें ये जो टर्म्स गिवन है इनकी डिग्री लिखनी है, हमने डिग्री कितनी होगी, मैंने डिग्री कराई थी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, वो बतानी है अब हमें। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, इसमें हाईएस्ट पावर है 3, तो ये क्यूबिक है। आप 1 2 3 भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूबिक, लीनियर और क्वाड्रेटिक। मैंने 1 2 3 वाला लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में लास्ट में यही आंसर्स है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो हमने 3 लिख दिया। नेक्स्ट 4 - y² था, y² हाईएस्ट पावर हमारी वेरिएबल की 2 है तो हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे t की जो है कोई भी पावर नहीं गिवन है तो ये 1 होती है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। और लास्ट में कोई वेरिएबल ही नहीं गिवन है तो इसकी डिग्री जो आएगी वो 0 आएगी। इसका आंसर 0 आएगा, डिग्री नहीं, क्योंकि वेरिएबल नहीं गिवन है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताने अब हमने इस वाले क्वेश्चन में। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, स्क्वेयर वाली टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक है। सेकंड पार्ट है एक्स माइनस के एक्स क्यूब, ये क्यूब वाली टर्म है तो ये क्यूबिक है। थर्ड है वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, स्क्वेयर है हाईएस्ट पावर वेरिएबल की तो ये क्वाड्रेटिक है। फोर्थ पार्ट है हमारा 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर हमारी 1 है तो ये लीनियर है। फिफ्थ पार्ट है 3t, टी की भी यहाँ पे पावर हमारी 1 है तो ये लीनियर है। सिक्स्थ है आर का स्क्वेयर, स्क्वेयर है तो ये क्वाड्रेटिक है। सेवेंथ है हमारा 7x क्यूब, क्यूब है तो ये क्यूबिक है। तो एक्सरसाइज जो है 2.1 कंप्लीट हो गई। अब हम 2.2 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस के 4x स्क्वेयर प्लस 3। अब इसमें हमने क्या करना है, जैसे जीरो फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बोला था वहाँ पे हमें x की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल रखनी होती है। तो हमें इसमें x की जो वैल्यूज़ गिवन है, फर्स्ट पार्ट में 0 गिवन है, सेकंड में -1 है और थर्ड में हमें 2 गिवन है, तो हमें ये वैल्यूज़ इसमें पुट करके आंसर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे हम इसको ऐसे ही, p ऑफ x इक्वल टू में 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। तो फर्स्ट में हमें p ऑफ 0 दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू में 0 माइनस 4 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 बचेगा तो इसका आंसर आएगा +3। नेक्स्ट बी पार्ट है p ऑफ -1 इक्वल टू 5 इंटू में -1 माइनस 4 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब ये -5 हो जाएगा, यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो ये 1 का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसको जब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा और फिर +3। अब ये माइनस माइनस प्लस होके 9 -9 आ जाएंगे और +3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -6। नेक्स्ट p ऑफ 2 में 5 की वैल्यू जो है हमें 5 इंटू में 2 माइनस के 4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 3, 5 2 = 10 माइनस के, यहाँ पे हमें पहले इसका स्क्वायर करना है, 2 2 = 4, 4 4 = 16, -16 आ गया प्लस 3। अब यहाँ पे जो है हम देखेंगे तो यहाँ से -6 बचेगा और +3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इसमें भी हमें जो है p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 दिए हैं, लेकिन हमें पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग दिए हैं 1 2 3 4, और इन सभी में हमने तीनों ही वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकालने हैं। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है p ऑफ y विच इज़ इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। अब p ऑफ 0 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और प्लस 1 बचेगा, तो आंसर आएगा प्लस 1। सेम एज हम p ऑफ 1 के लिए निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर बचेगा हमारा 1। और p ऑफ 2, 2 का स्क्वायर माइनस के 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गए 2 प्लस 1 3 बचा। बी पार्ट है p ऑफ t विच इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस में t प्लस में 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, तो यहाँ पे जो आएगा 2 प्लस में 0 प्लस में 2 इंटू में 0 का स्क्वायर माइनस के 0 का क्यूब, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0, तो यहाँ पे आंसर बचेगा 2। p ऑफ 1 के लिए निकालेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये 2 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, यहाँ पे हमारा 2 बचेगा और यहाँ माइनस का 1 बचेगा। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 4। अब p ऑफ 2 के लिए निकालेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का क्यूब, ये 2 एज इट इज़, और यहाँ पर हम देखेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ प्लस का 8 आ गया, ये दोनों प्लस करके 4 लिख लिया हमने, और यहाँ 8 आ गए, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो आंसर आएगा हमारा 4। सी पार्ट है हमारा p ऑफ x इक्वल टू में x क्यूब, तो फर्स्ट हम p ऑफ 0 डालेंगे तो 0 का क्यूब 0, p ऑफ 1 डालेंगे 1 का क्यूब 1, एंड p ऑफ 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है। डी पार्ट है p ऑफ x इक्वल टू में x माइनस 1 एंड x प्लस 1, इसको हमने सॉल्व कर लिया x स्क्वेयर माइनस के 1। अब p ऑफ 0 डालेंगे यहाँ पे, तो ये 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये 0 का स्क्वेयर माइनस के 1 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 1। p ऑफ 1 डालेंगे 1 माइनस 1, ये तो 0 हो ही, 1 माइनस 1 इंटू में 1 प्लस 1, 1 का स्क्वेयर माइनस के 1, तो ये भी 0 आ जाएगा। p ऑफ 2 डालेंगे तो 2 माइनस के 1 इंटू में 2 प्लस के 1, तो ये 2 स्क्वेयर माइनस 1 आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट दैम। हमें ये बताना है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है p ऑफ x इक्वल टू में 3x प्लस 1 और x की वैल्यू हमें माइनस 1/3 गिवन है, तो p x की जगह हमें माइनस 1/3 पुट करना, विच इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू में माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट जाएगा और माइनस 1 प्लस 1 0 आ जाएंगे, तो इसका आंसर 0 आ रहा है। तो यस, x इक्वल टू में माइनस 1/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बी पार्ट है p ऑफ x इक्वल टू में 5x माइनस के पाई, x की वैल्यू में 4/5 गिवन है, तो यहाँ p ऑफ 4/5 विच इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू में 4/5 माइनस के पाई, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 4 माइनस के पाई, तो यहाँ पे भी जो है आंसर 9 आएगा, क्योंकि ये इसको 0 नहीं आ रहा है, 4 माइनस पाई आ रहा है, तो लिखेंगे नो, x इक्वल टू में 4/5 इज़ नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सी पार्ट है p ऑफ x इक्वल टू में x स्क्वेयर माइनस 1 वेयर x इज़ 1 एंड माइनस 1, तो पहले 1 पुट करेंगे हम, 1 का स्क्वेयर माइनस के 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो सेम सेकंड करेंगे -1 पुट करेंगे तो भी यही आंसर आएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x जो है गिवन पॉलिनोमियल्स मतलब इसके जीरोज़ हैं, 0 आंसर आ रहा है, तो x इक्वल टू में 1 एंड -1 आर द जीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। डी पार्ट है p ऑफ x इक्वल टू में x प्लस 1 एंड x माइनस के 2, और x की वैल्यू हमें गिवन है -1 एंड 2, पहले -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 1 -1 माइनस के 2, तो ये 0 इंटू में -3 आएगा, 0 आ गया आंसर। अब यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 2 माइनस के 2, ये 3 इंटू में 0, ये भी आंसर 0 आ रहा है, तो -1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स।
ई पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर और एक्स की वैल्यू हमें 0 गिवन है, तो पी ऑफ 0 इक्वल टू में 0 का स्क्वेयर आ गया, तो इसका आंसर भी यस आएगा। 0 इज़ द गिवन, 0 इज़ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एफ पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू में एल एक्स प्लस एम, वेयर एक्स इज इक्वल टू में माइनस एम अपॉन एल। अब यहाँ पे एल इंटू में माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, ये एल से एल कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस एम प्लस एम विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो एल अपॉन एम इज़ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है जी पार्ट, पी ऑफ एक्स इक्वल टू में 3x स्क्वेयर माइनस के 1, वेयर एक्स इज माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। माइनस 1 अपॉन रूट 3 जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 3 इंटू में माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस के 1। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 3 इंटू में 1 अपॉन 3 आ जाएगा, नेगेटिव भी हट जाएगा क्योंकि प्लस आ जाएगा, स्क्वायर है। फिर यहाँ माइनस 1, अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा और 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब पी ऑफ 2 अपॉन रूट 3 डालेंगे तो 3 इंटू में 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस के 1, तो यहाँ 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा हमारा, और यहाँ पे माइनस 1 भी आएगा, माइनस 1। तो यहाँ पे 3 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस के 1, 3 से 3 कट गया तो यहाँ 4 माइनस के 3 बचा, और यहाँ पे 4 माइनस के 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज़ अ गिवन 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल बट 2 अपॉन 3 इज़ नॉट। एच पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू में 2x प्लस 1, वेयर एक्स इक्वल टू में 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन 2 डालेंगे तो 2 इंटू में 1 अपॉन 2 प्लस 1 आएगा, 2 से 2 कट गया और 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, तो 1/2 इज़ नॉट द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 4 है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं हर एक केस में। फर्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू में x प्लस 5, तो यहाँ पे हम जो है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ x की वैल्यू आ गई माइनस के 5, तो जो इसमें 0 निकला है वो माइनस 5 आया है, माइनस 5 इज़ द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बी पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू में x माइनस 5, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x माइनस 5 0 आ गया और x की वैल्यू जो आ गई वो 5 आ गई इस साइड आके, तो 5 इज़ द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सी पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू में 2x प्लस 5, पी 0 के इक्वल पुट करना है अब हमें x को, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से 2x विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 5, अब ये डिवाइड में चला जाएगा 2, तो यहाँ x की वैल्यू जो आएगी माइनस 5 अपॉन 2, इसका जो 0 आया वो माइनस 5 अपॉन 2 आया है, इज़ अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। डी पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू में 3x माइनस के 2, तो 3x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, 3x बचेगा, इधर आके 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से x बचेगा 2 अपॉन 3 आ जाएगा, तो 2 अपॉन 3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ई पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू में 3x आ जाएगा, तो 3x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो 0 अपॉन 3 आएगी, 0 अपॉन 3 इज अ गिवन 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब ये जो वैल्यू आई है वो गिवन पॉलिनोमियल के 0 के इक्वल आई है। एफ पार्ट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में ax, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन गिवन है। अब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ax इक्वल टू में 0 और x की जो वैल्यू आएगी वो 0 अपॉन a आएगी, तो 0 अपॉन a इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जी पार्ट है हमारा p ऑफ x इक्वल टू में cx प्लस d, वेयर c एंड d इज नॉट, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, c जो है वो 0 के इक्वल, यहाँ 0 आएगा, c जो है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो p ऑफ x हमने 0 ले लिया, c x प्लस d इक्वल टू में 0, तो यहाँ x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस d अपॉन c, तो ये जो है गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट होती है। थैंक यू।